4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर पर टिकट दिलाने के लिए नोटों की डील हुई थी। टिकट मिला नहीं, अब नोटिस दे दिया है सांसद के घर पे। झारखंड में एक नंबर की पार्टी, जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, ये तमाम तरह के तमगे आपको पता लगते हैं। खबर देख लीजिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। कि महगामा सीट से, झारखंड का जिक्र है जनाबे वाला, महगामा सीट से टिकट दिलाने का किया था वादा। भाजपा का टिकट दिलाने के लिए सांसद दीपक के घर हुई थी 24 लाख की डील। अगर ये भी लिख देते कि भाजपा के सांसद तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा लिखते नहीं है। नीचे देखें, पूरा नोटिस भी, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं कि झारखंड विधानसभा में महगामा से भाजपा का टिकट दिलाने के लिए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के दिल्ली स्थित आवास पर निरंजन कुमार सिन्हा और डॉक्टर विवेक कुमार के बीच 24 लाख रुपए की डील हुई थी। कौन लोग हैं ये? डॉक्टर विवेक सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च के कार्यकारी निदेशक हैं, जबकि निरंजन कुमार सिन्हा गोड्डा जिले में, जो गौड जिला याद आ गया, गोड्डा जिले के अमीर गांव के हैं। निरंजन की ओर से वकील के माध्यम से डॉक्टर विवेक को भेजे गए कानूनी नोटिस में यह खुलासा हुआ है। हालांकि निरंजन का ना तो टिकट मिला और ना ही पैसे वापस हुए। नोटिस में कहा गया कि निरंजन और विवेक की मुलाकात दीपक प्रकाश के आवास पर हुई। विवेक ने कहा कि अमित शाह और BL संतोष के लिए जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार का सर्वे कर रहे हैं। किसने कहा? नोटिस में कहा कि निरंजन और विवेक की मुलाकात दीपक प्रकाश के आवास पर हुई। विवेक ने कहा कि वो अमित शाह और BL संतोष के लिए जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार का सर्वे कर रहे हैं, वो उन्हें महगामा सीट से टिकट दिला सकते हैं। इसके लिए 24 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 12 लाख रुपए की पहली किस्त दीपक के आवास पर, यानी कि सांसद जी के आवास पर दे दी गई, जबकि शेष 12 लाख रुपए अगस्त को रांची के डोरंडा स्थित खुखरी गेस्ट हाउस में निरंजन के बेटे ने विवेक को दी। टिकट ना मिलने पर जब निरंजन ने पैसे वापस मांगे तो उनसे 1 सप्ताह का समय मांगा गया। अब धमकी दी जा रही है कि नोटिस में कहा गया कि अगर 15 दिन के भीतर पैसे नहीं लौटाए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये चल रहा है साहब। एक नंबर की पार्टी, जीरो टॉलरेंस पार्टी, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। माया का खेल है। नीचे देखें, नोटिस में आरोप क्या क्या हैं। बड़े बड़े नेताओं का नाम का हवाला देकर टिकट दिलाने की बात कही गई थी। टिकट के नाम पर 12 लाख दिल्ली में तो 12 लाख रांची में लिए गए। टिकट न मिलने पर पैसा वापस मांगे, पैसों की जगह धमकी दी जा रही है। वापस नहीं मिल रहा है पैसा, धमकी मिल रही है। 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो कानूनी कार्रवाई करेंगी, मीडिया में भी जाएंगे। पीड़ित और आरोपी से सीधी बात, निरंजन ने मुझे कंसल्टेंट रखा था, मेरा ही 26 लाख रुपए बकाया है, ये विवेक ने उल्ट कह दिया है। आपने महगामा से भाजपा का टिकट दिलाने के लिए निरंजन सिन्हा से 24 लाख रुपए में डील किया था? क्वेश्चन मार्क। वो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे कंसल्टेंट रखा था, 26 लाख रुपए में बात तय हुई थी, पेमेंट भी नहीं मिला। निरंजन ने आपको कंसल्टेंट रखा था तो क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था? पूछा उनसे, उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ बातचीत पर मौखिक थी। ये तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ हूँ। ऊपर नोटिस भी दिखा देता हूँ आपको। ये नोटिस की तस्वीर है गालिबन, हाँ वही है। इसमें थोड़ा सा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, दिखाई कम दे रहा है, लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि अब टिकट नहीं मिला, बंदा वापस आ गया, पैसे नहीं मिल पा रहा है। अब फिर क्यों कहते हैं कि साहब ज़ीरो टॉलरेंस, ये हो रहा है हमारे यहाँ। ये चक्की पीसिंग वाले नेता याद हैं आपको? नहीं, वो जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के, वो चक्की पीसिंग शोले का डायलॉग नहीं था, ये अजीत पवार के बारे में उन्होंने कहा था। अब अजीत पवार से ऐसी गलबहियाँ हो रही हैं, और वित्त मंत्रालय जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और 32-35 का तो सिंचाई का लगाया था, और 2-3 दिन में कार्रवाई की बात हो रही थी कि जेल भेज दिए जाएंगे। अचानक वो शरद पवार को छोड़ के मोदी जी के आकर खेमे में बैठ गए। 3-4 दिन बाद हमने देखा, हम तो सोच रहे थे जेल जाएंगे अजीत पवार, लेकिन पता ही चला वो तो डिप्टी CM बन गए, दोबारा बन गए। चचा की पार्टी तोड़ने का इनाम इतना मिला कि अब चक्की पीसिंग भूल गए। जबकि RSS की एक वहाँ पर मैगजीन है, मैंने कई बार आपसे कहा कि उन्होंने अजीत पवार को लेने में खुश नहीं थे, क्योंकि RSS फिर भी चाहे वो कैसा भी मामला हो, लेकिन सिद्धांतों पर तो जमी रहती है, चाहे उसके सिद्धांत देश के संविधान के पक्ष में हो या ना हो। लेकिन बात यह है कि ज़ीरो टॉलरेंस का ढंडोरा पीटने वालों के जो कच्चे छिट्टे खुल रहे हैं,
और मीडिया में जाने की धमकी दी जा रही, नोटिस दिया जा रहा है, और BL संतोष अमित शाह के कहने पर कोई एजेंट कह रहा कि मैं टिकट दिला दूंगा और पैसे सांसद के घर में दिए जा रहे हैं, तो ये तो अब कोई लंबे चौड़ा तो बात है नहीं उसका मोबाइल का। और ये जो बंदा पैसे लेने वाला था दीपक जी जो पर वो हैं सांसद जी, उनकी CDR निकलवा लो, उसी जगह उसी मौके पर मिल जाती है घर पे, तो पता चल जाएगा कि तीनों एक साथ जमा थे। अब जमा थे तो जाहिर सी बात है आगे के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है ना कि ये जो पूरा का पूरा दम भरते हैं कि साहब हमने तो ये काम कर दिखाया है, हम तो बेईमानी के खिलाफ हैं। अभी मैं एक पत्रकार की बात सुन रहा था कि पाकिस्तान से शानदार देश कोई नहीं है। किस बारे में? कई बरसों से कोई घोटाला ही नहीं खुला पाकिस्तान में पाकिस्तान में कोई घोटाला नहीं खुला, मतलब वहाँ की सरकार, वहाँ का मीडिया, वहाँ का तंत्र ऐसा आपस में खेल रहा है, बस वो इमरान खान को तो जेल में डाल रखा है। तो एक साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को पता नहीं उन्होंने भ्रष्टाचारी देशों में क्यों डाल रखा है, कई बरस हो गए खुला ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो चूंकि यूट्यूबर्स हैं, भी कुछ बोलने की आज़ादी है, अब इनके आपस के भंडे खुल जाते हैं तो बता दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े मामले, अडानी का वारंट निकल आया साहब, यहाँ पर किसी थाने में रपट दर्ज नहीं हुई है। अमेरिका ने अपनी कंपनियों पे 300% पेनल्टी इस बात की लगा दी है कि आपने भारतीय कंपनियों को घूस दी है, जिसमें रेलवे भी है और एरोनॉटिकल हेल भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। लेकिन यहाँ पर आपको खबर है? नहीं खबर है। यहाँ खबर क्या है? योगी जी विधानसभा में दहाड़े, मुरादाबाद में मस्जिद के सामने और मंदिर निकल गया और ये हो गया और हो गया, यही काम चल रहा है। पूरे देश में ये काम कर रखा है। ये डाकू चोर लोग अगर हैं जिनके ऊपर आरोप है, इनके तो बारे में कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही, करप्शन फ्री चल रहा है बिल्कुल। अच्छा खबरें बनाते हैं यूट्यूबर्स वो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनके अखबारात हैं वो चुप बैठ जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? कल फ़ोन आया मेरे पास परसों एक बड़े संस्थान का, अरे साहब ज़रा वो गंजे के बाल उगाने की दवाई दी जा रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, खबर है ज़रा दे देना। मैंने यार गंजों के बाल तो आ जाएंगे, कि विधानसभा लोकसभा के अंदर जो ये तमाम का तमाम भिंडी बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तो बताओ। अरे वो ट्रेंडिंग चल रहा है। फिर एक बार एक साहब का और आ गया। ये देश का बड़ा मीडिया 50 करोड़ का भैंसा बेचता हुआ दिखा रहा है आज तक, और ये दिखा रहा है कि गंजे के बाल आ गए। ये तो देखिए कि आप जो हैं लोकसभा का समय कैसे बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको ही परवाह नहीं है। मैं तो आपसे मुखातिब हूँ, ये मोबाइल में जो आप मेरी खबर सुन रहे हैं, मेरे भाई हैं आप, मेरे दर्शक आप, मेरा रिश्ता है। अरे आपको भी इन चीज़ों में तो मज़ा आता है। आप जो हैं बिजनेस की खबरें क्यों नहीं देखते, घोटालों की खबरें क्यों नहीं देखते? आखिरकार अडानी के बेईमानी का मुद्दा अगर है तो वो इतना गौड़ कैसे हो गया? क्योंकि आज भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया। राहुल गांधी की नसें इतनी मोटी मोटी हो गई हैं बोल बोल करके, पता ही नहीं चल पा रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही है। पहले राफेल का जब उसका बोफोर्स का मुद्दा आ जाता था तो सरकारें बदल देते थे। आप आदमी बदल गए, आप बदल गए, मैं बदल गया भाई, बात है ये। पहले हुआ करता था मुद्दों की राजनीति, इंसानियत की राजनीति होती थी पहले। ज़रा सी बात की सज़ा दे दिया करते थे प्रधानमंत्री को हम लोग, हमारे पूर्वज, हमारे इस्लाफ। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि स्मगलर का घर है, अरे बड़ा शानदार घर है, अरे वो स्मगलर का घर है भाई। पहले डाकू चोर को गलत नज़र से देखा जाता था, आज उसे सोसाइटी के अंदर क्या एक्सेप्टेबल हो गया है। बात यह है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, सांसद के घर पे झारखंड का एक विधायक जो टिकट की लाइन में था, विधायक का टिकट की लाइन में था, सॉरी, उसके पैसे नहीं दिए हैं। अब ये देखेंगे 0% टॉलरेंस वाले करते क्या है। दैनिक भास्कर ने छाप दिया, फिर हेडिंग में नाम सांसद का नहीं छापा, बस ऐसे लिख दिया, बीजेपी का नाम ही नहीं लिखा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।